हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू करेंगे। देख रहे हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। ये पार्ट 3 है। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इसके 2 पार्ट करा चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। देखेंगे यह रजिस्टिविटी पे डिपेंड है। थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहेंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा रजिस्टिविटी देखेंगे क्या होता है रजिस्टिविटी, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। रजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है। रो इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी याद रखना होगा और रजिस्टिविटी। ओके, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या, रो। चलेंगे तो ये हम ना थोड़ा सा फार्मूला आपको समझा दें, फिर आपको एमसीक्यू करा रहे हैं। तो यह होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। कोई कंडक्टर है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह एरिया होता है, तो एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली। रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड कर लिया। लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यल अपान ए हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे रो कहते हैं। तो रो यल अपान ए, यही फार्मूला आप याद रखेंगे, आर इक्वल टू रो यल अपान ए। इससे कई फार्मूले भी बनेंगे, वो अभी हम बताएंगे क्वेश्चन में कि कैसे क्या होगा। तो ये देखेंगे, अगर इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, अगर रो की यूनिट, तो आप निकाल सकते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो, रो यल इक्वल टू आर ए हो जाएगा। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपान ए हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो देखेंगे ये ओम होता है, आप जानते हो, ये मीटर स्क्वायर होता है और नीचे मीटर होता है। ये मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर आ जाएगा। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इस पर बेस क्वेश्चन है, वह देखेंगे। एरिया क्या है, एरिया देखिए किसी सर्किल का एरिया है तो इसको पाई आर स्क्वायर रखेंगे। क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया है, ये देखिए कंडक्टर, एक वायर कोई है, ये सर्किल है, तो ये क्या होगा, एरिया लिया जाता है पाई आर स्क्वायर। चलिए जैसा क्वेश्चन होगा समझाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, यल की वैल्यू दे रखा है 300 मीटर दे रखा। क्रॉस सेक्शन, यहीं पे लोग गलती करते हैं, आप अंडरलाइनिंग करेंगे यहाँ पे। 1.0 यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 1 × 10 की पावर 3 मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, सॉरी 6 होगा। ओके, एरिया दे रखा है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायर है तो यह मीटर स्क्वायर लिख देंगे। और रजिस्टिविटी दे रखा है, रो दे रखा है आपका 1 × 10 की पावर 7 ओम मीटर दे रखा है। ओके, 1 × 10 की पावर 7 ओम मीटर। रजिस्टिविटी देखिए ओम मीटर आ गया। हमसे क्या पूछे हैं, आप आर पूछ लिया आपसे, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अभी किया है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो यल अपान ए। ए तो दिया है, हाँ ए दिया है, तो लिखेंगे आर के रो की वैल्यू क्या है, 1 × 10 की पावर 7 माइनस का 7 है, और यल की वैल्यू आपका है 300 दे रखा है। ओके, और एरिया दे रखा है 1 × 10 की पावर -6। ये देखिए कैंसिल कर दीजिए, तो यह 10 की पावर -1 बचेगा। इस जीरो से कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, तो 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 क्या आ जाएगा, ओम आना चाहिए, 30 ओम। अगर आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो देखेंगे इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। 1 × 10 की पावर -7 है, ये 300 है। ओके, देखेंगे ये 10 की पावर ऊपर ले जाइए, 6 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 10 की पावर -7 + 6 × 300 दे रखा है। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 की पावर -1 × 300। ये अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे। तो अब क्या करें, यह -1 है तो नीचे जाएगा, तो 300 अपान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर देंगे तो 30 आपका ओम आ जाएगा।
ओके, तो देखेंगे 30 ओम है तो 25 का डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्हेन डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल रेजिस्टेंस बिकम क्या होगा। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है डायमीटर वायर, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे? रजिस्टिविटी से। आइए करके दिखाते हैं आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं याद कर सकते, उसको करके दिखा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, तो डायमीटर 2R होता है तो इसको R1 कर लीजिए, ये डबल कह रहा है, पहले R रहा होगा, ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, भाई 2 से डिवाइड करोगे। फिर बोला है 2R2 कहना चाह रहा है, डबल हो जा रहा है, पहले R था अब डबल 2R कह लीजिए, R कैंसिल हो 2 कैंसिल हो जाएगा, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ओके, इसने रेजिस्टेंस की बात किया है तो R1 पहले R रहा होगा, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है R = ρL/A। ओके, न यल की बात किया गया न रो की, तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A लिखेंगे। A की भी बात नहीं किया है तो आप लिखेंगे R डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल πr², यहाँ पाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। अब हमें R2 चाहिए तो R2 के केस में आप लिखेंगे R2/R1 और इक्वल टू लिखेंगे, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये R1/R2 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। यहाँ वैल्यू पुट करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे R1 और R2 ये स्मॉल R1 R2 रेडियस है। अब क्वेश्चन पुट में आंसर देखिए, जो क्वेश्चन है उसको पुट करते हैं। R2 आपको फाइंड करना है, ये R आपका दिया है, R1 की वैल्यू था हमारे पास R/2 तो R/2 लिख देंगे, R2 की वैल्यू क्या है? R है। अब पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, देखिए R कैंसिल हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये R2 यहाँ पे रखिए, R यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा R/4, यानी पहले के R/4 हो जाएगा। तो देखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो देखिए 1/4 है, यह 26 का डी आंसर हो जाएगा 1/4। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से कर लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए, और जैसे मैंने प्रूविंग बताया ये ऐसे कर लेंगे। ओके, कोई वीडियो बना देंगे इलेक्ट्रिसिटी के पूरे, आप देख लीजिएगा। तो 26 का डी आंसर हो जाएगा। देखेंगे 27, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम दे रखा है, देखेंगे R की वैल्यू क्या दे रखा है? 1 ओम दे रखा है। व्हेन द रेजिस्टेंस इज ए सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी, अब कहना चाह रहा है अबाउट, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट। तो देखेंगे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे। वैसे तो नाइक्रोम का दे रखा है आपका 60 ओम हो जाएगा, तो लिखेंगे द रजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम इज अबाउट 60 टाइम मोर देन रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो आप लिखेंगे जो रजिस्टिविटी होता है, ठीक है, कॉपर के, ये हमारा नाइक्रोम दे रखा है, इससे ज़्यादा होता है कितना? कॉपर के रजिस्टिविटी के 60 टाइम के। ओके, तो आप लिख सकते हैं, तो 60 आंसर हो जाएगा, 27 का 60 आंसर। नंबर 28 देखेंगे, इफ़ द डायमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन रेजिस्टेंस बिकम, तो क्या हो जाएगा? 28 का देखेंगे, ये डायमीटर दे रखा है तो 2R1 क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, तो दूसरा डायमीटर हो जाएगा 2R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका हाफ है, तो ये इसको निकालेंगे तो R1 इक्वल टू R क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा, इसका हाफ हो जा रहा है, ये इसका हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे अब आपके पास फार्मूला है R2/R1 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे, ये R2 रहेगा, ये R हो गया। R1 की वैल्यू हमारे पास है, R1 की वैल्यू हमारे पास R/2 है,
और R2 की वैल्यू हमारे पास है क्या है R/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, होल स्क्वायर लिख दें। R से R कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R, यानी R2 की वैल्यू 4R के बराबर हो जाएगा। तो 28 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द रजिस्टिविटी ऑफ द सर्टेन मटेरियल इज ए 0.6 ओम मीटर मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी। यह देखेंगे इंसुलेटर होगा, सुपर कंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा या सेमी कंडक्टर होगा। तो यह 29 का डी आंसर हो जाएगा सेमी कंडक्टर। यह डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दिया है एरिया, देखेंगे व्हेन द एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज डबल, रजिस्टेंस पूछा है। तो एरिया देखिए, पहले एरिया A1 की वैल्यू क्या रहा होगा, A रहा होगा, और A2 क्या हो गई, डबल हो गया है। रजिस्टेंस क्या रहा होगा, R1 की वैल्यू R रहा होगा, R2 की वैल्यू पूछा है आपसे। तो R आप जानते हैं, R इक्वल टू जानते हैं रो L अपान A होता है, ये कांस्टेंट हो गया। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A लिखेंगे, तो R2 इक्वल टू लिखेंगे R2 अपान R1 इक्वल टू, अगर ये इन्वर्सली है तो अगर इसको 2 बना रहे हैं तो इसको A1 बना दीजिएगा, A1 अपान A2। ओके, तो R2 आपसे पूछा है, R1 की वैल्यू R हो गई, A1 की वैल्यू हमारे पास है A1 की वैल्यू A है और ये 2A हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, R यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, यानी पहले रेडियस का हाफ हो जाएगा। 30 का देखेंगे हाफ कौन हो रहा है, बी ऑप्शन हो रहा है। ओके, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का हाफ हो जाएगा। रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप ये करके देखेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी बता दे रहा हूँ। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास A है, यह याद रखिए। अगर यह देखिए डबल हो रहा है तो यह हाफ होगा, बस। अगर ये डबल हो रहा है यह, अगर ये डबल हो रहा है तो यह हाफ होगा, तो ये से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कहना दिस फैक्टर इज लेंथ पे, थिकनेस पे, टेम्परेचर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो 31 का क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 31 का क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 31 का सी आंसर याद रखेंगे। ओके, और देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रजिस्टिविटी वायर इज हाफ दे रखा है तो द रजिस्टेंस बिकम, अब इसको डायरेक्ट आपको अभी बताया था। अगर ये कहना चाह रहा है ये हाफ हो रहा है, यहाँ से देखेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, ये हाफ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल होना चाहिए, यानी 2 टाइम्स होना चाहिए, ये B हो जाएगा। 32 का B आंसर। ये करके भी बता सकते हैं, करके बता दे रहा हूँ आपको। 32 का देखेंगे, पहले एरिया A1 A दे रखा है, इसने बताया हम हाफ हो रहे हैं, A/2 हो जा रहा है। R की वैल्यू, R1 की वैल्यू R हो जाएगा, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो R2 अपान R1 लिखेंगे और A1 अपान A2 लिखेंगे। तो यह लिखेंगे R2, यहाँ R लिखेंगे। A1 की वैल्यू इसने बोला A हो गया, यह A/2 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, A कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो R2 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 2R, तो यह हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R के बराबर हो जाएगा। तो आप देख लेंगे। ओके, तो 32 का B आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 3 खत्म हुआ, और भी पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट मैं करा दिया हूँ, आप और भी देख लेंगे।